ऐसा क्या उन्होंने मंत्र आपके पीछे फूंक दिया है बीजेपी वालों ने कि उनकी दीवानगी खत्म नहीं हो रही? क्या वो दोबारा से आप लोग यही कहोगे कि ईवीएम खराबी कर दी? शराब तो बांट रहे हैं लेकिन हमें नहीं मिल पाई आपके इलेक्शन में। ठीक है ना, हर हर मोदी हर हर योगी। अच्छा हाँ, सिकंदरा इन्होंने गाजियाबाद की ना पता कुछ भी, गाजियाबाद में तो ये लूटा पार्टी करना है। ऐसा क्या कर दिया है बीजेपी ने, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ। तुमको गाड़ी चलानी ना आई मगर मेरी गाड़ी न चल पाए तेरे बिना। नमस्कार, मैं दुर्गेश तिवारी और फिलहाल मैं एक ऐसी जगह पर पहुंच चुका हूं जहां पर लोग लाइसेंस बनवाते हैं। अब वो लाइसेंस किसी भी प्रकार का हो सकता है, लेकिन 2022 में किस पार्टी को यूपी चलाने का लाइसेंस मिलने वाला है, इस पर बातचीत करेंगे। गाजियाबाद में हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। प्रथम चरण में यहाँ पर चुनाव हुए थे और 10 तारीख को यहाँ पर वोट डली थी और 10 मार्च को नतीजे भी आने वाले हैं। इसी पर आज बातचीत करेंगे यहाँ की जनता से, यहाँ के लोगों से, यहाँ पर जो लोग हमारे साथ मौजूद हैं, यहाँ पर लोग अपना काम करते हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर यहाँ की जो विधानसभा है, मुरादनगर विधानसभा से कौन जीत रहा है और यूपी में किसकी सरकार बनने वाली है, इस पर चर्चा करेंगे। इस पर हमारे साथ जो लोग मौजूद हैं, आइए बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? बबलू कश्यप नाम है भैया। बबलू कश्यप जी, एक तो आप तेज बोलेंगे थोड़ा सा जी। बबलू कश्यप जी, मुरादनगर विधानसभा है ये। जैसा कि मुझे जानकारी है कि यहाँ से अजीत पाल त्यागी जी भाजपा से लड़ रहे हैं, विजेंद्र यादव जी कांग्रेस से, और इसके अलावा पंडित सुदेश शर्मा आरएलडी से लड़ रहे हैं। जी भैया। मैं ये जानना चाहता हूँ कि किसका पलड़ा भारी पड़ रहा है यहाँ पर? बीजेपी का पलड़ा भारी है भैया। बीजेपी का पलड़ा भारी, इनका दावा है कि बीजेपी यहाँ से जीत रही है, लेकिन दावा किया जा रहा है विपक्षी पार्टियों से कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने अजीत पाल त्यागी को बचा लिया, वरना तो टिकट कटने वाली थी उनकी। ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर लड़ती है और जो है मजबूती से लड़ रही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो अजीत पाल त्यागी जी को जिता रहे हैं आप? पूर्ण बहुमत से जीतेंगे। अच्छा, तो और आने वाले 10 तारीख में आपको इसका देखने को भी मिलेगा। ऐसा क्या काम कर दिया उन्होंने कि आपको लग रहा है कि उन्हें जीत मिलेगी? विकास के मुद्दे पर भैया सरकार लड़ रही है हमारी। अच्छा, तो जो टिकट कटने वाली बात थी वो बेकार है, उसमें कुछ नहीं है। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए ठीक है। इसके अलावा इन्होंने अजीत पाल त्यागी की जीत को सुनिश्चित किया है, इनका दावा है कि अजीत पाल त्यागी जीतेंगे। इसके अलावा हमारे पास बातचीत करने के लिए और भी लोग मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? सतपाल शर्मा। सतपाल शर्मा जी, सतपाल शर्मा जी, इनका जैसा कि दावा है कि अजीत पाल त्यागी यहाँ से कार्यकर्ता है भैया बीजेपी के, तो जिताएंगे। बीजेपी के कार्यकर्ता है, इनकी मजबूरी है बोलना। इन्होंने कोई रोजगार पे काम कराओ, ये पेट्रोल पर डिबेट करते हो, ये हिंदू मुसलमान के अलावा बताओ इन पे काम क्या है? अच्छा, या रोजगार हो या कुछ भी हो, अच्छा, इसकी पार्टी ने दिया हो तो बताओ आप। अच्छा, समाजवादी पार्टी आ रही है, मुन्नी जीत रहे हैं। सुरेंद्र कुमार मुन्नी जीत रहे हैं। नारा नहीं चलेगा और अगले 250 सीट से सरकार बना रहे हैं। अब ये पार्टी के खिलाफ बोलते हैं तो इनका बिस्तरा गोल हो जाएगा। दावा तो इनका भी 300 पार का है। अब ये तो समय बता देगा ना, जब 300 पार का क्यों भगे फिर रहे हैं सारे नेता, पूरा कैबिनेट क्यों यूपी में परेशान हो रहा है इतना? अच्छा, फिर तो 300 मिली जाके जब विकास करा इन्होंने। अच्छा, और अखिलेश अकेला घूम रहे हैं, वो किससे नहीं कह रहे वोट गिरना घर घर से निकल के जाओ, ये कह रहे हैं क्योंकि इनके वोटर निकल नहीं रहे, इनसे नाराज हैं। एक बार और दिखा दूसरे को हमारा कार्यकर्ता बूथ स्तर तक काम करता है। नहीं, आपने तो मुझे बताया कि आप कार्यकर्ता नहीं, आप कार्यकर्ता हैं। मैं कह रहा हूँ हमारे कार्यकर्ता, बूथ पार्टी का कार्यकर्ता नीचे तक काम करता है। तिलक से कुछ नहीं होता, तिलक तो कोई भी लगा सकता है। ये सब कहना बेकार है। तिलक तो भाई भी लगा सकता है, भाई भी लगा सकता है, ये ऐसा कुछ नहीं है। किसके आदमी हो भैया? किसके आदमी? चलिए, अखिलेश यादव का आदमी हो ना, अखिलेश यादव का आदमी सगले। आपकी शादी हो गई है? शादी हो गई, एक लौंडा भी है मेरे। तो फिर आप अखिलेश यादव के क्यों? अखिलेश यादव है हमारा भाई, अखिलेश यादव। विकास करा, रोजगार था जनता पे उस समय, आज जनता पे रोजगार है क्या? अच्छा, भ्रष्टाचार मर गए बीजेपी में, अखिलेश यादव जीतेगा। राशन दे रहा राशन में पूरा महीना चला लोगे क्या? बताओ आप। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पे कहा जाता है और कहा जाता है कि हमने कानून व्यवस्था बहुत अच्छी कर दी है। हाँ 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 भैया ऐसा है, अखिलेश ने विकास कुछ ना करा, वो बाबा के बिल्डोजर आ रहे हैं ना, उनसे पब्लिक डर रही है, अखिलेश को समर्थन नहीं दे रही है। अब बता देंगे 11 तारीख को भक्त दिखाई देंगे, सबने कहेंगे मुझे जेल भेजो। अच्छा, और आजम खान तब के निकलेगा मर गए, और बाकी की देखो 11 तारीख बता आगी। ठीक है ना, हर हर मोदी हर हर योगी।
अच्छा हाँ बाबा के भक्त है, बाबा के। वो असली भक्त ना जो ज्यादा हिंदू ना, जो ना हिंदू पूरा। देखो माइक पकड़ने का काम मेरा है, आप माइक नहीं पकड़ेंगे, आप बात करेंगे और आराम से बात होगी। हिंदू की और मुसलमान के अलावा कोई इधर काम आ ही नहीं है। जैसे ये बीजेपी वाले माइक पकड़ रहे हैं, इनका काम ही है उल्टे सीधे काम करना। आपके ऊपर तो ये हथियाने का आरोप लगा रहे हैं ना। अभी जो ये जो ताजमहल ने बनाया है यहाँ इंडियन नदी पे, अच्छा हज हाउस। हाँ इनकी खाला रहे भाई वहाँ में, अबे सब निकल गई। सब निकल गई वहाँ में। अखिलेश भैया जब आएंगे तो 2 घंटे में खुलवा देंगे, क्यों घबरा रहे हो? इनका पापा अखिलेश यादव। अरे ये तो देखिए बातचीत बहुत ही देखिए लड़ाई झगड़े की बात नहीं होगी और आराम से बात करेंगे। हमारे साथ और भी लोग हैं। क्या नाम है सर आपका? नंद किशोर शर्मा। नंद किशोर शर्मा। तो नंद किशोर गुर्जर की भी सीट जाने वाली थी, आपके जो नाभा राशि है। नहीं, मैं सिकंदराबाद विधानसभा 64 नंबर से हूँ, जहाँ से लक्ष्मी राज लड़ रहे हैं। अच्छा बीजेपी से। अच्छा तो हमारा कौन जीत रहा है वहाँ? हमारी तरफ से लक्ष्मी राज जीतेगी। बीजेपी जीत रही है। बीजेपी जीत रही है। क्या लगता है कितनी सीटें निकाल लेगी बीजेपी इस बार? इस बार कम से कम आप 250 से 275 के आसपास का आंकड़ा है। 250 का आंकड़ा भाई साहब का है। मैं कैमरामैन से कहूंगा तो देख लो पहले, फिर आपको पूछने की जरूरत ही नहीं है कि बीजेपी में 250 आ रहे हैं 500 आ रहे हैं। सपा वाले कलर बताते हैं, टीका बताते हैं, ये सब गलत बात है। अच्छा अभी भाई के ऊपर टिप्पणी की कि इनकी शर्ट देख लो, मेरे ऊपर टिप्पणी की कि टीका देख लो। ऐसा नहीं है, होगा, ऐसा नहीं होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो आपके ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं कि आप रंग से और धर्म से बता रहे हैं कि कौन बीजेपी का है। ये लाल रंग को कहते हैं खूनी रंग है। हमारी देवी पे बताओ कौन सा रंग चढ़ता है? हमारी माता का कौन सा रंग है? अच्छा अच्छा, खैर विकास के मुद्दे पर बातचीत करेंगे। हमारा ये तो विनाश के मुद्दे पे करते हैं, विकास करा कहाँ है? ये बताओ कौन सा विकास करा है इन्होंने? बहुमुखी विकास हुआ भैया, चहुमुखी विकास। विकास पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप 4 विकास कार्यों के नाम गिनवा दीजिए भैया। वो इन्हें नहीं पता। भाई सुनो, नहीं आप बता दीजिए। एक मिनट अब मैं सवाल आप पूछूं। रोडों का जाल देखिए। कौन सा? रोडों का जाल देखिए। रोडों का जाल। बिल्कुल। हाँ। और अखिलेश यादव की सरकार में पास हुए हैं भैया ये। अच्छा अखिलेश यादव की सरकार में पास हुए हैं। भाजपा तो कहती है कि हमारे जो केंद्रीय परिवहन मंत्री हैं उन्होंने बहुत अच्छा काम। सरकार में पास हुए हैं ये रोड। अच्छा। हाँ ये तो 5 टोल के रेट बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं बीजेपी सरकार में, इस पर आप क्या कहोगे? टोल के रेट कहाँ बढ़े हुए हैं? टोल के रेट बढ़े हुए डबल हो गए, डबल हो गए। बिल्कुल सही बात है। लग रहा है रेट देख, पहले 120 रुपए था, टोल पर भी आया हूँ सुबह, चेक कर लो। अच्छा विकास भी चाहिए तुम्हें और उसके मैं बाद अभी- टोल में दिक्कत होगा देने में। अच्छी रोडें बनवाई किसने भैया? अखिलेश की सरकार। अच्छा इसके अलावा चार विकास कार्यों पर चर्चा हो रही है। आप आ रहे हैं अखिलेश का अब एक रुको दूसरा रुको। ऐसे थोड़ी होगा, आप कार्यकर्ता हो भाई साहब। इसका 155 होगा। जी, ताज जी। हाईवे पर अभी आया हूँ सुबह। जी जी। पहले 120 रुपए टोल था, अब 155 है। और डीजल आज लिख के रख लो, आज रात से डीजल पेट्रोल के रेट बढ़ने शुरू हो जाएंगे, 150 तक पहुँचेगा। तेल भी बढ़ने वाला है। और आगे जाओ, सुनो, चौराहा है, चौराहे से इधर मुड़ो या इधर मुड़ो, सड़कों में जाकर गड्ढे देखो कैसे हैं। ये विकास कार्य है। आप गाड़ी निकाल दो तो बताना। आप लोग शांत रहिए। हमारे लोग, क्या नाम है सर आपका? योगेश कश्यप। योगेश कश्यप जी। तो कौन सी पार्टी जीत रही है यहाँ से? बीजेपी जीतेगी। बीजेपी पे तो इन्होंने बहुत आरोप लगा दिए कि विकास नहीं किया है। चोर आरोप लगाएगा, जो सही है उस पाई को लगाएगा। ये पूछ लो। कौन सी विधानसभा है आपकी? सिकंदराबाद विधानसभा। ये सिकंदरा। इन्होंने गाजियाबाद की ना पता कुछ भी। गाजियाबाद में तो ये लूटा पार्टी करना है। गाजियाबाद बीजेपी की है। गाजियाबाद बाइक पिला कर लिया। अरे जैसे चोरों को तो वही लगी है, साइकिल दिखाई दे रही है, बस साइकिल पे बैठ जाओ। चलाओगे पेट नहीं बढ़ेगा। क्या बात है, क्या बात है। ये तो बढ़ेगा, रेट अंदर हो जाएगा। 500 बेशक 500 हो जाओ, पर बीजेपी को जिताएंगे। अच्छा एक बात बताइए, साइकिल पे जाते हैं, ऐसा क्या कर दिया है बीजेपी ने? मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि लोग कह रहे हैं 500 चला जाएगा तेल, उसके बाद भी बीजेपी को जिताएंगे। अरे जब हम 4-4 मोटरसाइकिल चलाएंगे तो पेट्रोल में तो महंगा हो गई होगा। अच्छा तो मतलब एक बात बताइए, मतलब जो तेल बढ़ रहा है, आप कह रहे हो 500 का भी चला जाए फिर भी बीजेपी को जिताएंगे। ऐसा क्या उन्होंने मंत्र आपके पीछे फूंक दिया है बीजेपी वालों ने कि उनकी दीवानगी खत्म नहीं हो रही है? चोरी डकैती बंद होगी। आप कार्यकर्ता तो नहीं है बीजेपी के? नहीं, आम आदमी है। ये बीजेपी के आदमी है, इनका पेट देख लो, और हम सपा के आदमी है, देखियो। तो ये ये हराम को मार रहे हैं ना, इस मार पेट निकल रहा है। अच्छा एक बात, मैं देखो आरटीओ ऑफिस के बाहर खड़ा हूँ, लगातार और आरोप लगता है कि दलालों के माध्यम से लाइसेंस बनवाए जाते हैं।
मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या ये बीजेपी के राज में खत्म हुआ है या फिर सपा के राज? काय को खत्म हो रहा और ज्यादा बढ़ रहा काय को बढ़ा नहीं, घटा है ऑनलाइन से बात करेंगे हम। और घटा है ऑनलाइन हुआ है, ऑनलाइन हो गया, घटा ये है। तो कह रहे हैं खुद ये खुद दलाल है। बीजेपी के राज में ऑनलाइन होकर घटा है, नहीं घटा। किसा फायदा मिला? किसे फायदा मिला? फायदा मिला? आम जनता को मिला। देखो लड़ाई नहीं, आराम से बात अपने जो ऑनलाइन करा है उससे किसी को कोई फायदा नहीं, आम जनता पीस रही है इसमें। आम जनता को फायदा, सरकार का फायदा हो रहा, कोई फायदा नहीं है आम जनता को। 10 रुपए जाते समाजवादी जीतेगी, अखिलेश मुख्यमंत्री बनेगा। लोग कहते हैं कि यहाँ पर जो दलालों के माध्यम से अंदर जाते हैं उसके बाद कहते हैं कि आप फार्म भरवा लो, फोटो खिंचवा लो और क्या कहते हैं टेस्ट देने मत जाना। क्या ऐसा अब भी हो रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। टेस्ट दे रहे हैं, टेस्ट दे रहे हैं, कोई नहीं दे रहा। बगैर आरटीओ ऑफिस के बगैर लाइसेंस नहीं बनेगा किसी भी सूरत में। कोई भी ऑनलाइन कर लो चाहे ऑफलाइन कर लो, आरटीओ ऑफिस आना ही पड़ेगा पार्टी को। चलिए ठीक है आगे बात करेंगे। आप बीजेपी से, आप आगे आओ। मैंने सर से पूछा था कि 4 विकास कार्य गिनवा दो, उन्होंने एक गिनवाया है, दूसरा बताओ आप। दूसरा विकास कार्य गिनवा दो बीजेपी का यहाँ पे। गुंडागर्दी खत्म होगी, आयुष्मान कार्ड बनेगा, फ्री राशन कार्ड मिल गया। 1 मिनट 2.5 लाख रुपए मकानों को मिला है 5 साल में। हाँ, मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपने कानून व्यवस्था पर बात की, हाथरस जैसे कांड हुए और फिर अलीगढ़ में शराब माफियाओं का मुद्दा उठा। 1 करोड़ तो होई, एक तो होई ना भाई। तेरा हिंदुस्तान की 150 करोड़ है, ऐसा बिल्कुल क्राइम खत्म हो जाएगा, चेंज हो जाओगे। मेले में चैन छिनती थी, अब 5 साल में किसी की चैन नहीं छीनी बजा। 2 साल से तो मेले हो ही नहीं रहे हैं कोविड नहीं की। हो रहे, हमारे यहाँ हो रहे। हमारे यहाँ 75 का मेला लगता था, हर साल चैन लुटती थी। आपके यहाँ कोरोना की गाइडलाइंस 5 साल में किसी की चैन नहीं लुटी। आपने कहा कि 2 साल से आपके यहाँ पे मेले लग रहे हैं, आपके यहाँ कोविड की गाइडलाइंस नहीं मानी गई। कोविड में बंद रहा था 1 साल बस। 2 साल रहे हैं सर, 2 साल से बंद है मेले। लगा था मेला, कुछ बंद ना तो सब चल रहा है। चलिए ठीक है कोविड से पहले लगता हमारे यहाँ मेला। क्राइम ना कम हुआ ना होगा जीवन में। पब्लिक बढ़ेगी तो क्राइम तो रहेगा। अच्छा। किस सरकार में कम हुआ ये बता दो आप मुझे। और आज आप अखबार उठा के पढ़ लो, तुम्हें पता पड़ जाएगा कि क्राइम हो रहे नहीं हो रहे। रोज बलात्कार हो रहे, रोज चैन से नहीं है। ठीक है। अच्छा, एक बात मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, लगातार विपक्ष के द्वारा ये मुद्दा उठाया गया कि करीब 100 विधायकों की 150 विधायकों की टिकट कटनी थी भाजपा से। इस पर आप क्या कहेंगे कि टिकट कटी नहीं है? क्यों नहीं कटी टिकट? जिसने सही काम नहीं किया उसका टिकट कट गया, और जिसने सही करा उसका नहीं कटा। अजीत पाल त्यागी की तो कटने वाली थी, लोग कहते हैं। क्यों कटने वाली थी? सही काम करा उसने। आप इसी विधानसभा से हैं? इन्होंने अच्छा काम करा, सही काम करा, तो इनके विधायक जी वहाँ कान पकड़ के आपने देखा उठक बैठक कितनी लगाई है उन्होंने मंच पे। वो क्यों लगा रहे हो भैया? जब तुम्हारा विकास करा, तुमने काम करा है, तो तुम्हारी जनता का अगर कान पकड़ के लेटने की जरूरत क्या पड़ गई नीचे जमीन पे बार बार? उठक बैठ लगा रहे हो तुम। किसी भी पार्टी का विधायक बता दो जो जनता में कान पकड़ के उठक बैठक लगा रहा हो, एक भी बीजेपी छोड़ के। अच्छा, आप सपा को सपोर्ट कर रहे हैं ना? हाँ बिल्कुल। कहा जा रहा है पंडित सुरेश कुमार मुन्नी जो है वो तो बुजुर्ग हो गए हैं, अब वो युवा देश को, युवा राज्य को कैसे चलाएंगे? मजबूत है, आप उनसे मिलके तो देखो। अभी तो वो जो 16 साल का लड़का है। अच्छा, पंडित सुरेश कुमार मुन्नी की आप कह रहे हैं कि बिल्कुल फिट है। अभी फिटनेस देखो ना आप उनकी, अच्छा, उनकी दिनचर्या देखो। और बीजेपी की फिटनेस अच्छी नहीं है। अजीत पाल त्यागी भी तो अभी यंग है। ये तो सोते हैं 12 बजे तक एसी में। अच्छा। बस ऊपर के नेता हैं ये एसी वाले। अच्छा। हाँ, अच्छा। नेता चाहिए जमीनी। अच्छा, कांग्रेस के एक नेता है सुशांत गोयल, कहा जा रहा है कि उन्होंने इस बार बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे चुनाव लड़ा है उन्होंने। उनका क्या लग रहा है, वो जीतेंगे या हारेंगे? चुनाव वो जीत रहे हैं, पर उनके सामने मंत्री जी खड़ा है, उन्हें जिताना मजबूरी है। अतुल गर्ग। हाँ, डीएमएसएसपी की मजबूरी हो जाएगी उन्हें जिताना। अच्छा। मंत्री को कैसे हराएंगे उनके आगे? नहीं तो चुनाव तो सुशांत गोयल जीत रहे हैं। अच्छा। और जब बीजेपी का यहाँ गढ़ था तो सुशांत गोयल के पिताजी ने 3 बार के जीते हुए विधायक बालेश्वर त्यागी को हराया। हाँ। उनका गढ़ तोड़ा। अच्छा। 3 बार के सांसद एमपी जीते हुए रमेश चंद्र तोमर को हराया और वो सांसद बने उनके पिताजी। अच्छा, मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर मान लीजिए 250 पार हो जाती है भाजपा,
तो क्या वो दोबारा से आप लोग यही कहोगे कि ईवीएम खराबी कर दी ईवीएम? वो पार 200 ही कट जाए भाई। अच्छा हाँ वो 150 पार हो जाएगी बहुत है। चोरी हो गई, ईवीएम खराब कर दी, बेईमानी होगी हमारे की, यही चिल्लाएंगे हारने के बाद। रिजल्ट नहीं आते, जब रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएंगे उसके बाद देखना पैसे कीमत अपना बढ़ जाएगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल है भैया, राहुल राणा। क्या करते हैं आप? मैं भैया काम करता हूँ। क्या काम करते हैं? यही काम करता हूँ लाइसेंस का। लाइसेंस का? अच्छा, लाइसेंस में क्या काम करते हैं? लाइसेंस में क्या काम करते हैं आप? बस भैया लाइसेंस बनवाना आया था अपना। आप लाइसेंस बनवाने आते हो या बनाने आते हो? बनवाना आया था अपना। अच्छा, बनवाने आए थे। काम क्या करते हैं आप? काम करता हूँ एक्सपोर्ट कंपनी में। एक्सपोर्ट कंपनी में? हाँ जी भैया। रोजगार मिला हुआ है? कितनी सैलरी है? सैलरी भैया 8,000 रुपये। तो ये रोजगार, ये तो आप 8,000 तो आज के दौर में बहुत कम है, तो फिर आपको लगता नहीं है कि ज्यादा दिलवा दीजिए भैया? तो नहीं, मैं क्यों ज्यादा कराऊंगा? काम तो सरकारों का है ना, ये सरकारों का है, लेकिन मैं ये चीज कह रहा हूँ कि बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और बढ़ती रहेगी। तो फिर बीजेपी क्या करेगी जो इसकी सरकार है? बीजेपी भैया कुछ नहीं कर रही, बीजेपी ने महंगाई बढ़ा रखी है और कुछ नहीं कर रहा। तो बीजेपी ने महंगाई बढ़ा दी, आप मान रहे हो? महंगाई बढ़ा रखी है। अब आप देख लीजिए, तेल के रेट अभी तक रुके हुए हैं, लेकिन अच्छा, मैं कह रहा हूँ वोटिंग होने दीजिए, उसके बाद रिजल्ट आने दीजिए, उसके बाद तेल के रेट ऑटोमेटिक बढ़ जाएंगे। अच्छा, रोजगार के मुद्दे में भी और महंगाई के मुद्दे में भी, महंगाई हर चीज में आपकी 10 कदम आगे है पहले से। अच्छा अच्छा, ठीक है, आगे बात करते हैं। 250 रुपए गैस पे भी 250 रुपए बढ़ाएंगे। टैक्स की भी बात कर दी है इन्होंने। आप आओ, आगे आओ, आगे आओ। हाँ आओ। क्या नाम है आपका? अभिषेक यादव। क्या करते हैं आप? स्टूडेंट हूँ मैं। अच्छा, स्टूडेंट हो। क्या पढ़ाई कर रहे हो आप? अभी तो मैंने इसी साल लिया एडमिशन बीए में। बीए में एडमिशन लिया है? कहाँ से? मैं एमएमएच कॉलेज नहीं गाजियाबाद। एमएमएच कॉलेज में लगातार कहा जाता है कि वहाँ पर लड़ाई झगड़ा होता है। क्या वहाँ पे कानून व्यवस्था अच्छी है? क्या हुआ है? अभी तक तो मैंने देखा नहीं, वैसे कहते हैं स्कूल के बच्चे कुछ ऐसे कर देते हैं, वैसा है नहीं है। अच्छा, शिक्षा व्यवस्था कैसी हुई है बीजेपी के राज में? आपको लग रहा है, आपने अखिलेश का भी दौर देखा होगा, आपने योगी जी का भी दौर देख लिया है, कैसा रहा शिक्षा व्यवस्था? कैसी रही? इस दौर में तो बेकार ही रही है। इस दौर में बेकार रही? क्या कारण रहे आपको लगता है आपकी बेकार है? मतलब इस बार एक तो कोरोना आ गया तो स्कूल तो बंद रहे और बच्चे ऑनलाइन हो गए, तो ऑनलाइन में कुछ समझ में तो आया नहीं है। अच्छा। और ऊपर से पेपर ले रहे हैं ऑफलाइन। अच्छा, तो इस वजह से पूरा चौपट हो गया मामला इस बार। चलिए ठीक है। अभी हमारी एक लंबी बातचीत यहाँ पर हुई और गाजियाबाद के अलावा भी सिकंदराबाद विधानसभा से भी हमारे साथ में लोग मौजूद थे। इसके अलावा लोगों के अलग अलग दावे हैं। कोई कह रहा है कि बीजेपी 300 या 250 पार हो जाएगी, कोई कह रहा है अखिलेश पार हो जाएंगे। तो और यहाँ पर लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं कि यहाँ पे काम करने वाले लोग भी कार्यकर्ता हैं बीजेपी के। इसके अलावा आप भी कुछ कहना चाहेंगे सर? तो कौन जीता? हमें बोतल देगा। अच्छा, बोतल दे देगा। तो ये क्या मतलब आप कह रहे हैं कि शराब बांटते हैं लोग? हाँ, शराब तो बांटते हैं, लेकिन हमें नहीं मिल पाई आपके इलेक्शन में। इलेक्शन में इस बार शराब नहीं बटी है मतलब? नहीं, आपका नहीं बटी है। अच्छा, हाँ, किसी भी पार्टी ने नहीं बांटी है? किसी ने भी नहीं पूछा, भी नहीं किसी ने। अच्छा, हाँ, तो ये अच्छी बात है ना, ये तो कि शराब बांटे बिना भी चुनाव हाँ, लड़ा बड़ी जा रहा खुशी की बात है, हमें नहीं मिली है, नहीं तो लोग बाग दंगा फसाद कर देते पी के। अच्छा, तो ये गाजियाबाद की जनता थी, ये गाजियाबाद के मतदाता थे। इनके अलग अलग दावे हैं। कोई कह रहा है कि 250 इस बार बीजेपी पार कर जाएगी, कोई कह रहा है 250 इस बार सपा और आरएलडी का गठबंधन पार कर जाएगा। देखने के लिए तो हमें 10 तारीख तक का इंतज़ार करना पड़ेगा, जब रिजल्ट आने वाले हैं। तब तक के लिए इंतज़ार करेंगे और गाजियाबाद की ये जो मनमोहक जनता हमारे साथ रही, इनका शुक्रिया अदा करता हूं। और देखते रहिए प्रो नेशन न्यूज़ ऐसी ही शानदार वीडियोस के लिए।